टेम्परेचर काफी डाउन है, 12-15 डिग्री के आसपास है। रात का तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है। तो ऐसे के अंदर जो गेहूं है, कई बार भूमि से पोषक तत्व गेहूं का पौधा नहीं उठा पाता, तो उसके वजह से कई जगह दिक्कत आती है। उसमें क्या होता है कि पत्तियां जो है पीली होने लग जाती है, और पत्तियां भी पीली 2-3 तरह से होती हैं। एक तो होती है पत्ती की पीली, नोक ऊपर से पीली हो जाए, ऊपर से नोक पीली होती है। जिस तरह ये बिल्कुल पौधा आपका हरा पौधा है, बिल्कुल ये जो दिखाई देने लग रहा है आपका बिल्कुल स्वस्थ पौधे की पत्ती है। इसका ऊपर का भाग अगर ये ऊपर से पीला होता है तो इसका मतलब ये आयरन की कमी है, लौह तत्व की कमी है। उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट या हराकसिस पंसारी से ले सकते हो। फेरस सल्फेट जो है आपको दवाइयों की दुकान से मिल जाता है। उसको हराकसिस को लेके अच्छी तरह से कूट के और 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दोगे तो एक स्प्रे कर दो, 10 दिन के बाद एक और कर दो। उससे आपकी फेरस सल्फेट यानी आयरन, लौह तत्व और आपकी सल्फर की दोनों की पूर्ति हो जाती है। और कई जगह अभी आप देखो हमारी जो है गेहूं की भिन्न भिन्न किस्में हमने लगा रखी है। ये किस्म है, इस किस्म के अंदर जड़ों के अंदर ऐसे गुण है कि वो भूमि से सारे तत्व खींच लेती है, वो किस्म भी खींच लेती है। लेकिन ये किस्म थोड़ी सेंसिटिव है, तो ये उठा नहीं पाती। तो ये जो लक्षण आए हुए हैं इस तरह के, ये सारे के सारे आप दिखाई दे रहे हैं, ये जिंक की डेफिशिएंसी के सिम्टम है। ऊपर में पत्ती की नोक हरी है, बीच में से जगह जगह धब्बे बने हुए हैं, तो ये आपका जो है सारा जिंक की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी आपको दिखाई देती है इस तरह की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाली लेनी है। और अगर चिलेटेड जिंक है तो 350 ग्राम लेनी है। 2-2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करनी है। उससे आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, उससे आपकी जिंक की पूर्ति होगी, और उससे आपकी सल्फर की भी साथ में पूर्ति हो जाती है। और जिंक यूरिया का सप्ताह 10 दिन में 15 दिन में आप रिपीट भी कर दो तो भी उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ज्यादा खर्चा भी नहीं है। ये था जिंक से संबंधित। अब कुछ पत्तियां होती है, नीचे की पत्तियां जो है वो पेपरी व्हाइट, सफेद रंग की, इस तरह का सफेद रंग का पीलापन है, ना वो ज्यादा ललाई पे है ना और है, तो पेपरी व्हाइट सा हो गया। तो ये जो है सल्फर की डेफिशिएंसी है। सल्फर की डेफिशिएंसी में आपको क्या करना है, वही आपने हराकसिस या फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देना। उससे आपका लौह तत्व और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाती है। इसी तरीके से एक दिक्कत और आती है, वो है मैंगनीज की डेफिशिएंसी। मैंगनीज की डेफिशिएंसी के अंदर जो पत्ता है, उस पत्ते के अंदर ये तो कम है, नहीं तो इसके अंदर ये जो दिखाई देने लग रही है ये आपको धारियां सी, ये थोड़ी सी ज्यादा धारियां, जो हल्का पत्ता जो है हल्का पीले रंग का हो जाएगा और इसके अंदर धारियां सी बन जाएंगी, तो वो मैंगनीज की डेफिशिएंसी है प्रारंभिक अवस्था की। और जब बालियां निकलने लगेगी तो अगर मैंगनीज की डेफिशिएंसी है तो झंडा पत्ता जो है ऊपर वाला वो बिल्कुल गहरे हरे रंग का हो जाएगा और इस तरह रोल होके और उसका जो है तिखा सुई जैसा हो जाएगा और बाली को निकलने नहीं देगा, तो वो आपकी मैंगनीज की डेफिशिएंसी है। मैंगनीज की डेफिशिएंसी की पूर्ति करने के लिए आपको 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, मैंगनीज MnSO4 के नाम से मैंगनीज सल्फेट जो है 30% का आता है, वो 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देनी है। एक अब कर दो, एक 10 दिन बाद कर दो, तो ये जो आपके पीलापन की सारी समस्याएं इस तरह दूर हो जाती हैं। तो मोटे तौर पे किसानों के लिए जो है आप जिंक यूरिया की स्प्रे कर सकते हो, 5-4 दिन का गैप दे के आप जो है हराकसिस या फेरस सल्फेट की स्प्रे कर दो, 5-7 दिन का अंतर देके मैंगनीज सल्फेट की स्प्रे कर दो, तो इसमें 100-125 रुपए से ज्यादा कोई खर्चा नहीं आता प्रति एकड़ का। और बिना मतलब की दवाइयां जाके और मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, कोई कह रहा है कैल्शियम नाइट्रेट डाल दूं, इस तरह की चीजें, या कई बार किसान जो है पीलापन दिखाई देते ही फ्यूराडान नाम की दवाई जो आती है, फ्यूरी कार्बोफ्यूरान पेराजी, वो ग्रेनुलर फॉर्म होती है, उसको छिड़क देते हैं ऊपर, जबकि वो नेमेटोड के कंट्रोल करने के लिए होती है और बिजाई के टाइम ही उसको नीचे डालना होता है DAP खाद के साथ, ताकि गैस बना के और जमीन के अंदर जो विषाणु है उनको खत्म कर दे। लेकिन वो ऊपर से डालते हैं, पानी लगाते हैं उससे पहले या पानी के बाद डालते हैं, तो वो गैस बन के हवा में उड़ती है, वातावरण को प्रदूषित करती है, पौधे को कोई फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि व्यर्थ के केमिकल जो है ज्यादा इसके अंदर ना छिड़के, अपना खर्चा ना बढ़ाएं,
2-3 तरह की जो स्प्रे मैंने बताई इनमें से कोई कर सकते हो। और अगर स्वस्थ फसल खड़ी है, कोई पीलापन नहीं है, तो आपको कुछ स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। फिर भी पीलापन आता है तो हमारी ई मौसम ग्रुप पे मेरे नंबर पे भी आप भेज सकते हो। और आपका एटिक में हमारा सेंटर है, किसान सेवा केंद्र 4 नंबर गेट यूनिवर्सिटी के, वहां पे भी हमारे कुलपति महोदय के आदेश से सारे वैज्ञानिक हम बैठे रहते हैं, तो हम समस्या का निदान तुरंत करते हैं। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे जो पर्सनल नंबर है उसके ऊपर फोटो भेज करके भी आप राय ले सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 94 163 97 736। डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। धन्यवाद।